इसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं गाँव में, जैसे कि रात के अंधेरे को दूर करने के लिए हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाए हुए हैं। सार्वजनिक रूप से कुआँ का हम लोग रिनोवेशन कराए हुए हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है हम लोग कुआँ का भी, मतलब रेन वाटर स्कूल में हम लोग एक हमारे सोनबरसा में हाई श्री गौतम +2 उच्च विद्यालय है। वहाँ हम लोग पूरे स्कूल का कायाकल्प किए हुए हैं। वहाँ हम लोग स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, गर्ल्स कॉमन रूम, इस तरह का हम लोग वहाँ सुविधा उपलब्ध नमस्कार, आप कराए देख हुए रहे हैं हैं। समृद्धि न्यूज और बहुसुख तिवारी। गांव को कैसे विकास पथ पर लाया जाए, कैसे गांव के लोग डेवलप करें, कैसे किसान डेवलप करें, कैसे जो भी वैसे बच्चे जो किसी अभाव से नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग कैसे डेवलप करें, इसके लिए कुछ एनजीओ कह लीजिए वो लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ सिटीजन फाउंडेशन के लोग हैं, मेंबर हैं, और ये लोग बहुत जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे यहाँ का डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ रांची झारखंड से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कुमार गौरव है कुमार और गौरव। मैं सिटीजन फाउंडेशन में एज अ प्रोग्राम मैनेजर हाँ, वित्तीय मदद एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अभ्युदय आनंद और मेरा पोस्ट हुआ लाइवलीहुड ऑफिसर सिटीजन फाउंडेशन। जी। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोगों का उद्देश्य क्या है? आप लोग किस उद्देश्य पे या फिर क्या लक्ष्य क्या है आप? लक्ष्य हम लोग का है कि एक रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में एनजीओ के तहत कम से कम दर में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी लोगों को दिया जाए, सुविधा दिया जाए। वो शिक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन तो बोल ही दिए, फिर आपका स्किल के क्षेत्र में, और क्या बोलते हैं, प्रेरणा सेंटर हम लोग का चलता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी है। इसमें आप लोग काम हाँ, स्पोर्ट्स में भी हम लोग कराते हैं। इवन हाँ, तो ये इसमें आप लोग क्या करते हैं? जैसे किसानों का हेल्प आप कैसे करते हैं? जैसे किसानों का हम लोग 5 गाँव गोद लिए हैं और 5 गाँव में मीटिंग कराते हैं, और जो डिमांड आता है किसान का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग, जैसे हम लोग अभी तुरंत वीट का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, सीड का 5 गाँव में। कम मुफ्त से में? कम 120 फार्मर एवं ऐसे किए हैं। मतलब फ्री में किए हैं या कॉस्ट उसका? नहीं, उसका हम लोग 30% सब्सिडी पे। हाँ, जैसे 100 का है तो 30 हम देंगे और 70 फार्मर देंगे। जी। और हाइब्रिड वैरायटी सुपर 303 वीट का वो दिए हैं हमको। अच्छा सर, आपको चूँकि गाँव में आपने घूमा, आपने देखा, किसानों से मिला, बच्चों के स्किल के बारे में आप लोग, जैसे कि आपका जो फाउंडेशन है आप लोग उस पे काम कर रहे हैं, क्या-क्या खास दिखा और आपको क्या लगा, किस चीज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? बेसिकली अगर देखा जाए तो जो एनजीओ होते हैं, इसमें सभी एनजीओ की तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो चुनिंदे एनजीओ होते हैं, वो सरकार और लोगों के बीच एक पुलिया का काम करती है। जो गैप है, जहाँ सरकार के माध्यम से जहाँ कमी रह जा रही है, जहाँ फाउंडेशन या किसी एनजीओ से कमी रह जा रही है, वहाँ एनजीओ पहुँच कर उसको फुलफिल करती है। उस कमी को दूर करने का पूरा कोशिश करती है। तो हमारी फाउंडेशन के मदद से हम लोग 5 कोर एक्टिविटी है उस पे काम करते हैं, जिसमें से लाइवलीहुड, स्किल्स, एग्रीकल्चर, फिर आपका एजुकेशन और हेल्थ। तो इसके अंडर में हम लोग रेमेडियल क्लास, एक किसान को सपोर्ट करना, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हो, सीड्स सब्सिडी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करना, एग्रीकल्चर टूल्स बैंक एस्टेब्लिश करना हो। स्किल्स में हम लोग सिर्फ फ्री में सिलाई मशीन का प्रशिक्षण देते हैं, जिससे महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण लेकर वो अपना कैरियर को आगे बढ़ा सके, अपना मतलब अपने हाथ कला को मजबूत कर सके, अपने लिए सबल हो सके वो। और ये सिलाई मशीन का ट्रेनिंग के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि सब्सिडी वाइज हम लोग मशीन भी टॉप 5 या जितना हो सके मैक्सिमम हम लोग फ्री में और सब्सिडी वाइज में हम लोग मशीन भी उपलब्ध करवाते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ सब्सिडी वाइज ही चलता है, हम लोग बहुत कम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। ये जो रेमेडियल क्लास के में तहत हम लोग बात करें तो हम लोग एक जो एजुकेशन चलाते हैं 1 to 5 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। हम लोग सिलाई भी फ्री में सिखा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं गाँव में, जैसे कि रात के अंधेरे को दूर करने के लिए हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाए हुए हैं। सार्वजनिक रूप से कुआँ का हम लोग रिनोवेशन कराए हुए हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है हम लोग कुआँ का भी, मतलब रेन वाटर स्कूल में हम लोग एक हमारे सोनबरसा में हाई श्री गौतम +2 उच्च विद्यालय है। वहाँ हम लोग पूरे स्कूल का कायाकल्प किए हुए हैं। वहाँ हम लोग स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, गर्ल्स कॉमन रूम, इस तरह का हम लोग वहाँ
सुविधा उपलब्ध कराए हुए हैं। तो हमारी संस्था का, हमारे फाउंडेशन का ये मोटिव रहता है कि जो भी जरूरत, नीड बेस्ड जो अप्रोच हो, हम लोग उसको हासिल करके उसको पूरा करें। अच्छा, सिटीजन फाउंडेशन सिर्फ यही 5 को गांव में काम कर रहा है कि और भी कहीं कहीं काम हो रहा है? फिलहाल लाइवलीहुड के अंडर में बात करें तो हम लोग इसी 5 गांव को अभी अडॉप्ट किए हुए हैं और इसी 5 गांव को देख रहे हैं। और हेल्थ में हम लोग 20 गांव में से हमारा संजीवनी चल रहा है, जो MME बोलते हैं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, वो हम लोग 20 गांव को। और आने वाले दिनों में हमारा एक लेटर पड़ा हुआ है, अभी हमने एक लेटर प्रपोजल सबमिट किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। और हमारी कोशिश रहेगी कि अगर वो अप्रूवल डायरेक्टर के माध्यम से मिल जाता है या सेक्रेटरी के माध्यम से मिल जाता है, तो हम लोग एक वेटनरी वैन भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और हमारा अभी लक्ष्य है कि इसको 5 से 10 गांव में शुरू करें, धीरे धीरे इसको बढ़ा सके। तो हम लोग का जो मंशा है, हम लोग का जो महत्वाकांक्षा है, वो आगे चल के और बढ़ेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज में हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट दे सके। अच्छा, आप हम बताएं अभी क्या लगता है, मतलब जैसे कि आपका एनजीओ सिर्फ इसी क्षेत्र में काम करने के पीछे उद्देश्य क्या है? बिहार में, भोजपुर में और भी बहुत जगह है। जैसे हम लोग का सर्वे होता है, जो पिछड़ा क्षेत्र होता है जहाँ फ्लड वगैरह आते रहते हैं, तो सर्वे होता है। सर्वे में हम लोग का नीड दिखता है कि किस किस स्किल पे काम करना होता है, तो सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं इसमें। कितना टीम है आपका यहाँ पे? हम लोग तो 16 हो गए। 16 अभी कंप्यूटर सेंटर खुला है तो एक स्टाफ और बढ़ गया है। अच्छा, सुन जी। और किन किन चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा काम किन चीज़ों पे हो रहा है? अभी तो फिर हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं मेज के लिए, मेज सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मक्का के लिए करने वाले हैं। वो फरवरी में उसका अभी रबी का खत्म हो गया है, जायद के लिए मीटिंग करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे उसका। अच्छा, बाहर के भी किसानों को यदि जरूरत पड़े तो आप लोग प्रोवाइड करेंगे क्या? अभी तो 5 गांव में करते हैं काम। जी हाँ, जितना वो लोग को चाहिए आप लोग बिल्कुल उसमें जितना चाहिए उतना प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 5 विलेज में केवल काम। चलिए, तो आप देख रहे हैं हमारी सिटीजन फाउंडेशन की ये टीम है, इन लोगों से हमारी बात हो रही थी। पैक्स अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा जी यहाँ पे मौजूद हैं और इन्हीं के दरवाजे पे हम लोग हैं। संजोग से इन लोगों से मुलाकात हो गई। बहुत ही अच्छा ये लोग काम कर रहा है। इनका जो एनजीओ है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अच्छे क्षेत्र में काम करने का मतलब है कि आप देख ही रहे हैं, जिस तरह इन लोगों ने बताया कि 5 गाँव को ऐसा हमें बना देना है कि एक मिसाल जाए कि हाँ, ये एनजीओ ने अच्छा काम किया। धीरे धीरे बहुत जगह भी काम होंगे, तो आप लोग बने रहिए। और इन लोगों से ज़रूरत होगी तो इन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट करें और आप अपनी जो समस्या है इन लोगों से बताएं, तो शायद ये लोग समाधान कर सकें। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तब तो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।